सांप यानी कि एक ऐसा जहर उगलने वाला जीव जो डायनासोर के युग से लेकर अब तक इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है। एक ऐसा खूंखार जीव जो बड़े से बड़े धुरंधरों को भी अपने एक वार से पस्त कर दे। मुंह से जहर थूकने वाले इस अजीबोगरीब जानवर यानी कि सांपों के चंगुल में यदि कोई एक बार फंस जाए तो उसके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे तो सांपों को सबसे ज्यादा डर इंसानों से ही लगता है और ये इंसानों को देखकर उससे दूर भागने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक बार ये आक्रामक हो जाए तो इंसान क्या बड़े से बड़े शेर और चीता भी इनके सामने घुटने टेक देते हैं। और हो भी क्यों ना, इस जहरीले जानवर के अंदर पाया जाने वाला जहर दुनिया के अन्य जानवरों में पाए जाने वाले जहर से कई गुना जानलेवा जो होते हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सांपों के कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले हमले लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपकी सांसें भी एक पल के लिए जरूर थम जाएगी। आइलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल को छोड़कर ये सांप अपनी 3000 से भी ज्यादा प्रजाति के साथ इस दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि इन सांपों की 3000 अलग अलग किस्मों में से लगभग 600 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली हैं। मगर घबराने वाली बात ये है कि इन 600 प्रजातियों में से अधिकतर का जहर इतनी तेजी से किसी इंसान या जानवर के शरीर में फैलता है कि यदि इसका 1 घंटे के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो उस इंसान या जानवर का बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि सांप के जहर के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, इनके जानलेवा जहर का इस्तेमाल कई सारी बीमारियों जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी दवाइयों को बनाने में भी होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोबरा जैसे सांपों का जहर इंटरनेशनल मार्केट में तो करोड़ों रुपए का बिकता है। वैसे सांप का जहर इंसानों के लिए किसी न किसी रूप में तो फिर भी लाभदायक है, लेकिन जानवरों के लिए सांप और उसका जहर हमेशा से ही नुकसानदायक रहे हैं। सांप और अन्य जानवरों के बीच तो मानो सदियों से ही 36 का आंकड़ा चलता आ रहा हो। शायद आपने भी सांप को कभी न कभी दूसरे जानवरों से लड़ते हुए या एक दूसरे पर हमला करते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन अगर आपको इस खतरनाक लड़ाई का लुत्फ उठाने का मौका अभी तक नहीं मिला तो इसकी झलक हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेपर्ड वर्सेस पाइथन। तेंदुए को ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि पाइथन से जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कई बार जंगलों में अक्सर ही शिकार के लिए निकल जाता है और पाइथन को देखते ही उसे अपने शिकार बनाने के लिए लपक पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मादा लेपर्ड अपने बच्चों को लेकर शिकार के लिए निकली है और उसे जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा पाइथन नजर आता है तो वो तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पाइथन भी कमजोर नहीं है और वो भी लेपर्ड की हर हमले का जवाब देना शुरू कर देता है। मादा लेपर्ड जब भी हमला करने उसके पास जाती है तो पाइथन जवाबी हमला कर उसे खुद से दूर कर देता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई में एक समय ऐसा भी आता है जब लेपर्ड का पलड़ा भारी होते हुए नजर आता है, लेकिन फिर आखिर में पाइथन उस पर एक जोरदार हमला करता है। उसके इस आक्रामक रूप को देखते हुए बेचारी लेपर्ड अपनी जान बचाते हुए उससे दूर हटना ही बेहतर समझती है, जिसके बाद ये खूनी जंग वहीं पर खत्म हो जाती है। स्नेक वर्सेस इग्वाना। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना? और अगर सुनी है तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर किया भी है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इग्वाना के इन बच्चों की हालत देखने के बाद आपको अपना गम काफी छोटा महसूस होने लगेगा, क्योंकि इन इग्वाना के बच्चों के अंडे से बाहर निकलते ही दुनिया के सबसे खतरनाक झुंड के जीवों से मुकाबला करना पड़ता है, यानी कि सांपों के झुंड से। दोनों ही जीवों के लिए ये जिंदा रहने की लड़ाई है। इग्वाना के लिए इन सांपों का शिकार ना होकर जिंदा रहने की और सांपों के लिए इग्वाना को अपना शिकार बनाकर जिंदा रहने की लड़ाई। जिंदा रहने की इस लड़ाई में बचकर भागने की जिम्मेदारी इग्वाना के बच्चों पर है और उसके पीछे तेजी से भागते हुए इन सांपों का झुंड एक शिकारी के किरदार में है। हालांकि ये लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इग्वाना को हराना सांपों के लिए इतना भी आसान नहीं है। आफ्टर ऑल ये है तो सांपों के करीबी रिश्तेदार ही। सबसे खास बात ये है कि इग्वाना को सबसे तेज भागने वाले लिजर्ड प्रजातियों में से एक माना जाता है, मगर इसका मुकाबला भी एक सांप से है और इस घड़ी में सबसे पहला इग्वाना सांप का शिकार बन जाता है। इसके बाद एक इग्वाना इन सांपों के झुंड के शिकार बनते चले जाते हैं। जिस तरह सांपों का ये झुंड इस पूरे इलाके में फैला हुआ है उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ से शायद ही कोई इग्वाना बचकर निकल पाएगा, बट एक इग्वाना इस जंग में जिंदा बचने के लिए ठान कर निकलता है। उसके निकलते ही सांपों का पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। एक बार तो ये इग्वाना सांपों के चंगुल में फंस भी जाता है और लगता है कि लो अब खेल खत्म, लेकिन इग्वाना हिम्मत नहीं हारता और उस चंगुल से आजाद हो जाता है। इस चंगुल से छूटने के बाद
बाद ये इगुआना पीछे मुड़कर नहीं देखता और चट्टानों पर से कूदते फांगते वहाँ से बच निकलता है। किंग कोबरा अटैक्स किंग कोबरा। सांप के सामने तो बड़े से बड़े जीव भी हार मान लेते हैं, लेकिन तब क्या हो जब दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा के सामने लड़ने के लिए एक किंग कोबरा ही आ पहुँचे। जाहिर है कि मामला काफी जोरदार होगा। हमारी अगली वीडियो में ये सिचुएशन तब बनती है जब एक मादा कोबरा के साथ मीटिंग करते हुए उसका पीछा करते हुए एक नर कोबरा दूसरे नर कोबरा के इलाके में दाखिल हो जाता है। बात सिर्फ अगर इलाके में दाखिल होने की रहती तो मामला शांति से निपट भी सकता था, लेकिन यहाँ बात मादा कोबरा के साथ मेट करने की आती है, जिसका निपटाना एक लड़ाई से ही हो सकता है। सबसे पहले तो दोनों कोबरा अपने फनों को फैलाकर एक दूसरे के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजतन दोनों ही कोबरा आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कोबरा किसी लड़ाई में दूसरे कोबरा को काट कर अपना जहर बर्बाद नहीं करते, क्योंकि कोबरा का जहर भले ही दूसरों का जान ले लेकिन एक कोबरा पर उसका कोई खास असर नहीं होता है। ऐसे में इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकता है, और वो है लड़ते लड़ते थक जाना। इस लड़ाई में दोनों ही कोबरा एक दूसरे का सिर जमीन पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही जैसी कद काठी की वजह से उन्हें इस काम में सक्सेस नहीं मिल पाती है। लगातार कोशिश और एक ही तरह की दमखम के बदौलत ये लड़ाई 5 घंटे तक चलती है और अंत में घुसपैठिए कोबरा को हार मानकर वहां से वापस जाना पड़ता है। और अब ये इलाका और मादा कोबरा दोनों ही इस किंग कोबरा के हैं। इसे ही कहते हैं ना असली किंग साइज विक्ट्री। कोबरा वर्सेस मॉनिटर लिजर्ड। बात खाने की हो तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है, और जानवरों में ये गुण तो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जहाँ ये दोनों करीबी रिश्तेदार एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। यहाँ एक कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड मगरमच्छ के अंडों पर घात लगाने की फिराक में आए हुए हैं, मगर मॉनिटर लिजर्ड भी इतनी आसानी से अपने नाश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अंडे के लिए इन दोनों के बीच छिड़ी जंग को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में धुरंधर हैं। इन दोनों जानवरों में से एक को ज्यादा ताकतवर कहना दूसरे के साथ सरासर नाइंसाफी होगी, लेकिन लड़ना भला कौन चाहता है अगर बात सिर्फ डराने धमकाने से ही सुलझ जाए। इसी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ ये दोनों शिकारी करते हैं और एक दूसरे को डराने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है और नतीजा ये कि कोबरा मॉनिटर लिजर्ड पर हमला करता है। कोबरा के आक्रामक रूप को देखकर मॉनिटर लिजर्ड वहाँ से निकलने में ही खुद की भलाई समझता है, मगर जाते जाते वो अपना गुस्सा सांप पर निकाल देता है और उसे अपनी पूंछ से एक छन्नाटेदार तमाचा जड़ देता है, मानो वो सांप से कह रहा हो कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ सांप अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उस अंडे की सेल की तरफ पहुँचता है और इस कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। दरअसल मॉनिटर लिजर्ड पहले ही उन अंडों को निपटा चुका है। कोबरा जैसे जहरीले सांप को बेवकूफ बनाकर मॉनिटर लिजर्ड मन ही मन तो खुश बहुत हुआ होगा, लेकिन लगता है कि शायद आज किस्मत कोबरा के साथ नहीं थी और कोबरा तो किस्मत के हाथों मात खा गया। एनाकोंडा अटैक्स कैपिबारा। एनाकोंडा के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एनाकोंडा भारी भरकम जानवर का भी शिकार बड़े ही आसानी से कर लेता है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा सांपों में से सबसे बड़े और सबसे विशाल प्रजाति में से माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 फीट और वजन लगभग 300 पाउंड तक हो सकता है। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये प्रजाति अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारती है और ये नदी के आसपास पाए जाने वाले जानवरों का ही शिकार करती है। हमेशा की तरह एक एनाकोंडा अपने शिकार के फिराक में इस नदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तभी उसे वहाँ एक कैपिबारा का एक बड़ा सा झुंड दिखाई देता है, जो इस नदी के किनारे भोजन और पानी के तलाश में घूम रहे हैं। एनाकोंडा को समझ आ गया है कि आज उसके लिए अच्छे खासे खाने का इंतजाम हो गया है, तो बड़े ही चालाकी से पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए कैपिबारा के पास पहुंच जाता है और एक झटके में उसे अपनी कुंडलियों में जकड़ लेता है। इस सांप की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये अपने शिकार का खून उसके दिल तक पहुंचने से रोक देता है, जिसकी वजह से उसके शिकार को कार्डियक अरेस्ट आता है और थोड़ी ही देर में वो जानवर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने फ्लेक्सिबल जबड़ों से अपने शिकार को बड़े ही आसानी से धीरे धीरे निगल लेता है। एनाकोंडा का सबसे विशाल हथियार उसकी मजबूत पकड़ और उसका विशाल शरीर है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर अगर उसके चंगुल में फंस जाए तो वहाँ से किसी भी सूरत में जिंदा बच
बचकर तो नहीं निकल सकता। इसका लाइव एग्जाम्पल तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो ये थी सांपों की कुछ जानलेवा हमले, जिनमें से कुछ जानवरों से सांपों को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं कुछ जानवरों को सांप ने ऐसा मजा चखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आपको इनमें से जो भी अटैक सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।